माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? क्या देखे, अरे यूट्यूब का ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है, सब गूगल का ज़माना। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज हस्बैंड ऑफिस नहीं गए हैं। आज हस्बैंड गए हैं, अभी बच्चों को छोड़ने के लिए गए हैं। तो मैं सोची कि हस्बैंड गए हैं स्कूल, तब तक मैं अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ। एक्चुअली आज पता नहीं कैसे मैं थोड़ा सोई रह गई, 4:30 की जगह 5:10 में मैं उठी, तो जिसकी वजह से बच्चे भी तैयार नहीं हो पाए और मेरा भी लंच मैं उन लोगों के लिए नहीं बना पाई, मतलब देर हो रही थी। तब तक ऑटो वाले भैया आ गए, तो ये बोले कि ठीक है रहने तो, जाने तो, मैं ही छोड़ दूंगा इन लोगों को। तो वो गए हैं स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए। तो मैं सोची चलो क्यों ना मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर में रहते हैं तो थोड़ा देर होते रहता है। हम लोग चाय पीकर बतौलागिरी जिसे बोलते हैं, बात ज़्यादा करते हैं हम लोग दोनों, तो उसके चक्कर में देर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना मैं उनके आते आते मैं कम से कम आधा काम तो कर लूँ। तो उसी तरीके से मैं सारा घर का काम कर रही हूँ। तो घर का काम तो बस वही है, रेगुलर वाली ही, जो हम लोगों को रोज़ पर डे करना रहता है। घर सफाई तो करना ही रहता है, ये सब काम जो हम लोग हाउस वाइफ का है, रोज़ का है, एक दिन भी ना करो तो नहीं चलता है। तो बस रोज़ की तरह मैं आज भी काम में लग गई हूँ, काम सारा कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे कितना सारा बुक फैला कर जाते हैं पर डे, और रोज़ मैं ऐसे समेटती हूँ। रोज़ वो रात में क्या करेंगे कि ऐसे खैर क्या कर सकते हैं, दोनों का सब्जेक्ट वाइज चेंज होते रहता है, हर एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, तो बच्चे उसी तरीके से ले जाते हैं। तो बस वही था। और आज ना पता नहीं क्यों मुझे रात से ही अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब मन बहुत ज़्यादा उदास था, कोई काम करने में मन नहीं लग रहा था। लेकिन फिर क्या कर सकते हैं, करना तो हम ही को है। तो फिर मैं बोली चलो अब मन मारने से नहीं कुछ होगा, कर लेते हैं काम, क्योंकि अगर मैं देर से काम करूँगी तो मेरे लिए ही ख़राब भी करेगा और देर होते जाएगा। तो फिर मैं काम करना स्टार्ट कर दी। और अभी हस्बैंड फिर आएंगे तो फिर मतलब उनके साथ थोड़ा सा बैठूंगी तो बात अच्छा भी लगेगा, मन अच्छा भी लगेगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके सामने है सब कोई जिसको आप ज़्यादा मतलब जिससे आप शेयर करते हैं ज़्यादा बातें, लेकिन कभी कभी वो भी मतलब मन नहीं करता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता, लगता है अकेले क्या करें नहीं करें और कहाँ जाएं, ऐसा लगता है कहाँ जाएं। मतलब ऐसा नहीं है कि जाने का जगह नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि ऐसा कहाँ जाएं जहाँ पर अगर मन उदास होता है तो किसी काम में भी मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे यही कि सारा काम जब मन अच्छा रहता है तो देखते हैं कितना खुशी खुशी कर लेते हैं, जब मन उदास होता है तो काम नहीं होता है। तो खैर आपसे बात करते करते देखिए मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो सारा काम हो गया है, उसके बाद अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो हस्बैंड आज घर में ही है। तो सुबह मैं बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बनाई थी चाउमीन, और रात की भी कुछ बची हुई है, तो चलिए उसी से नाश्ता कर लेते हैं। तो नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, जो कि खाना गरम करना था। मतलब जो भी मैं बनाई थी टिफ़िन में, सुबह में मैं नाश्ते में बनाई थी चाउमीन और रात में बनाई थी मटर पनीर, तो रखी हुई थी, तो उसी को मिला जुला कर हम लोग खा लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। मतलब रात का भी दो रोटी बचा हुआ था और अभी बच्चों के लिए बनाई थी, तो मैं एक्स्ट्रा बना ली थी चाउमीन। हम लोग सोचे चलो इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चाउमीन को मैं गरम कर ली हूँ, उसके बाद फिर ऊपर से टमाटो सॉस और प्याज डाल दी हूँ। और साथ ही यहाँ पर देखिए मटर पनीर भी मेरी गर्म हो गई है, तो मैं उसे भी ले लूँगी। और रात की रोटी बची हुई थी, 2 रोटी बच गई थी, तो मैं उसे भी ले लूँगी। और मैं सोची चाय भी बना लेती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड मना कर दिए, बोले कि नहीं, काफ़ी बार पी चुके थे, 3-4 बार पी चुके थे, तो बोले कि छोड़ दो। तो ये रोटी मैं अपने लिए ही सेक रही हूँ, देखूँगी अगर वो बोलेंगे तो एक रोटी वो खा लेंगे, एक रोटी मैं खा लूँगी। हमारी नाश्ता बनकर हो गई है तैयार, आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, खा लीजिए चाउमीन गरम गरम। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में। तो किचन में आज ना मैं आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, सोयाबीन के बारे में ही शेयर करूँगी।
और एक रेसिपी सोयाबीन की रेसिपी, अलग सी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। तो पहले चलिए मैं रेसिपी शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर गर्म पानी में सोयाबीन दे के, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं, ये कर लिए, गर्म पानी में उबाल लिए। उसके बाद फिर कढ़ाई में तेल डाल देते हैं, जो कि काफ़ी गर्म होना चाहिए कढ़ाई, और तेल भी काफ़ी गर्म होना चाहिए, नहीं तो वरना फिर क्या होता है कि सोयाबीन चिपकने लगता है, सोयाबीन भी चिपकने लगता है। इसीलिए हमेशा हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि तेल और कढ़ाई दोनों ही काफ़ी गर्म हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सोयाबीन लाल कर ली हूँ मैं, उसके बाद मैं निकाल ली और फिर से मैं उसी कढ़ाई में तेल डाली हूँ, और साथ ही एक बड़े साइज़ की मैं प्याज डाली हूँ। जब प्याज लाल हो जाए तो जो हम लोग सोयाबीन फ्राई करके रखे थे उसे फिर से डाल देंगे, और फिर साथ में ही टमाटर, एक मैं टमाटर काट के रखी थी, और हरी मिर्च, इन सभी को डालकर, और साथ में फिर नमक और धनिया पाउडर और मिर्ची का पाउडर, 2 चीज़, और एक चीज़ और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बगैर तो स्वाद ही नहीं आएगा, वो चीज़ है MDH का गरम मसाला। ये MDH का गरम मसाला होना ही चाहिए, तभी इसका जो फ्लेवर है उभर कर अच्छे से आता है। तो समझ लीजिए कि 1 चम्मच इसे भी डालना है। ऐसे डालकर फिर चला लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा, जैसे कभी कभी वो क्या होते हैं कि मसाले जलने लगते हैं, तो थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर ले, और जब फ्राई हो जाए फिर उसके बाद हल्का सा पानी डाल दीजिए और उबलने दीजिए। और उसके पास, अगर आपके पास धनिया पत्ती है तो ऊपर से डालकर और सर्व कीजिए। मेरे पास तो नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। यहाँ पर मेरी बनकर सब्जी हो गई है रेडी। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ सोयाबीन के बारे में। नाइट्रेला का सोयाबीन, ये उल्टा दिख रहा है, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। एक चीज़ मैं शेयर करूँगी आपसे। हम लोग तो सोयाबीन, हमारे घर में, सभी के घर में लगभग आती है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 100% वेजिटेरियन, है ना। लेकिन कुछ लोग इसे नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। कुछ दिनों पहले की ही बात है कि मैं, मतलब ये पैकेट ख़त्म हो गई थी तो बाहर में गिर गई थी, तो उसी में से मेरी ननद उठाकर बोली कि ये जो है ये मतलब वेजिटेरियन नहीं है, ये नॉनवेज में गिनती आती है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसा वो लोग इसलिए बोल रहे थे कि इसमें दिया हुआ है, एग लिखा हुआ है, तो इसीलिए लगता है उन लोगों को कि एग डाला हुआ है। देखिए ये एग लिखा हुआ है, इसी की वजह से वो बोली कि ये नॉन वेजिटेरियन है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव चार्ट। कंपैरेटिव मीन्स क्या होता है, तुलना, तुलनात्मक तुलना। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कंपैरेटिव चार्ज, यानी कि जितना हम लोग दाल खाते हैं, एग खाते हैं, वीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, उसकी तुलना में अगर हम लोग सोयाबीन खाएंगे तो हम लोग को फुल प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि ऐसे भी हम लोग तो जानते ही हैं कि सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो यही रीज़न है कि मतलब वो ऐसा लिखा हुआ है तो लोग समझते हैं कि नॉन वेजिटेरियन है। तो ये बिल्कुल भी नहीं नॉन वेजिटेरियन है, आप लोग खा सकते हैं। मैं भी यूट्यूब में सर्च करके ही देखी हूँ, इसी की वजह से मैं सोची कि चलो मैं इस चीज़ को आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। क्योंकि होती है, शायद मेरे जैसा हो सकता है आप लोग के साथ भी ऐसा होता हो, मतलब आपके मन में भी शायद आया हो। क्योंकि देखिए हम लोग, जैसे मैं नवरात्रे मानती हूँ तो उस वक्त लहसुन प्याज तक नहीं मैं बनाती हूँ। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी, मतलब बोल दिया गया कि एग डाला हुआ रहता है, आप नवरात्रि में कैसे बनाते हैं। तो मुझे भी बहुत खटकने लगा। थर्सडे होता है जिस दिन मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाती हूँ, लेकिन सोयाबीन में बनाती थी, उस दिन भी मुझे बहुत ख़राब लगने लगा। तो फिर मैं सोची कि नहीं, मैं ऐसे ही, फिर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर एक दिन मैं ला कर देखी, और फिर मैं यूट्यूब में भी सर्च की और देखी, तो मालूम चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद से मैं खाने लगी। तो ऐसा होता है, किसी की भी बात सुनने से पहले एक बार आप खुद सर्च करके देखें। अरे यूट्यूब का ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है। सब गूगल के ज़माने में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो अगर मतलब क्या बोलूँ मैं, अगर आपको अच्छा लगा हो, इस चीज़ का नॉलेज अगर आपको नहीं था और हो गया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, बच्चे आने वाले हैं, आ गए हैं लगभग, तो बच्चों से मिलते हैं। और मेरी बेटी भी आज कुछ अच्छा काम करके आई है स्कूल में, मैं उसी के मुँह से सुनाती हूँ। पहले इसको नहला देती हूँ। स्कूल से आ रही है, मेरे से कल से लड़ाई कर रही थी क्योंकि इसे डोनेशन देना था स्कूल में। किस लिए देना था बताओ मुझे। हम लोग का क्लास का कोई दीदी का पापा का स्कूल का वो दीदी का पापा को कैंसर हुआ। मतलब स्कूल में पढ़ाई करती हैं, उनके पापा का वो कैंसर हो गया है, तो वो सबसे डोनेशन कलेक्ट कर रही थी। तो ये आकर मेरे से बोल रही है
कि मम्मी दीजिएगा, तो मैं बोली कि तुम लोग तो लेकर जाते ही हो, दे देना। तो बोल रही है 5-10 रुपये से थोड़ी कुछ होता है, 5-10 रुपये से कुछ नहीं होता है, कम से कम मुझे 50 रुपीज़ चाहिए। तो ये तो बोल ही रही थी, साथ में आकर सोनू भी बोलने लगा हाँ मम्मी मुझे भी चाहिए, देना है, आप समझती नहीं हो, ऐसे ऐसे। मतलब मैं इन लोगों को बोल रही थी, ऐसे ही यूँ ही देख रही थी मैं कि क्या ये लोग रिएक्ट करते हैं। मैं बोल रही थी कि नहीं दूंगी, ऑनलाइन मैं भेज दूंगी, मैम लोग मैसेज करेगी उसके बाद। बोल रही नहीं मैम लोग भी मैसेज नहीं करेंगे, आपको देना होगा तो देना होगा। तो चलिए, अच्छा लगा कि मेरे बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, और मतलब अच्छा लगा कि चलो जा, आजा, गुस्सा हो गई, आजा, ऐसे ठीक नहीं सर। तो हाँ भूखू, हाँ एकदम स्पेशल खाना एकदम। तो बस बात यही सब थी। पापा साहब को बोला था कि यप्पी नूडल्स मार खाएगा अच्छा लगेगा। क्या मार खाएगा? ये मार खाएगा। याद करो। पापा ने यप्पी नूडल्स आपको खिलाया नहीं, शाम हो गया। याद तो कर नहीं रही है और शाम हो गई। अरे 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 ये वाला मेरा बहुत तेज। हाँ पी लिया, देखो पापा पी रहे, पापा वाला पी। कौन? हाँ फ्रिज में रखने के बहाने भैया पी रहा होगा मिस्टी। अरे निकल गया सुन लिया था, कितना पिया फ्रिज में रखने के बहाने। नहीं पिए।